हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। देखो बच्चों, अपन ने अभी दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ लिया और सॉलिड स्टेट पढ़ लिया। दोनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के थे। आज मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करूँ। उसका मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ पी ब्लॉक। आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा 11th क्लास में भी, एस ब्लॉक पी ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट आपके दो ही ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में आपके बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नट गैस। तो अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 11th क्लास में बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आज अपन शुरू करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। पी ब्लॉक पूरा नहीं पढ़ना, दो ग्रुप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको शुरू करना है यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली। उसके एलिमेंट अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उन सब एलिमेंट के बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है। पी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये कैसे डिफरेंस करते हैं, इनमें वेरिएशन क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन वगैरह, अपन को वो सब डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो आई होप आप एंजॉय करोगे। बी ब्लॉक को काफ़ी सिंपल चैप्टर है, थ्योरेटिकल है। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ पी ब्लॉक। अपनी कॉपी पेन उठाइए, हेडिंग डालिए पी ब्लॉक, और ये अपना लेक्चर नंबर 1 में शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका शुरू करूँगा इंट्रोडक्शन पार्ट से, है ना। अब देखो, देखा जाए तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है, तो मैं हेडिंग का सीक्वेंस 7.1 7.2 से ही रखूँगा, जैसा कि मैं हमेशा रखता आता हूँ चैप्टर के हिसाब से। 7.1 आपका इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स, है ना, ठीक है। अब आपको याद हो, इसमें आता है एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नॉन। देखो शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप याद कर लीजिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड Bi मीन्स बिस्मथ। तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी एंड Bi फॉर बिस्मथ। अब सबसे पहली बात, आपको इसका ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। ये आपका बिलोंग करता है 15th ग्रुप में, 15 ग्रुप, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के 15 ग्रुप में बिलोंग करता है। अब बात आती है इनके एटॉमिक नंबर के, तो दिस इज एटॉमिक नंबर 7, आपको याद होगा। अब मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग चले तो मैं 8 ऐड करूँगा तो यहाँ आएगा 15, फिर उसमें 18 ऐड करूँगा तो यहाँ आएगा 33, फिर मैं वापस यहाँ पे 18 ऐड करूँगा तो आपका नंबर बताओ कितना हो जाएगा, आपका 51, फिर मैं 32 ऐड करूँगा तो नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 83। तो दीज आर द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नंबर आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट इन शुरू के 3 एलिमेंट के नंबर तो याद होने ही चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन चलती है वो चलती है NH2 NP3। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक में। दिस द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक ऑफ 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3। आप N की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगी 2H2 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3H2 3P3। तो ये जैसे सपोज मैंने N के लिए 2 पुट करी तो नाइट्रोजन के लिए हो जाएगी ये 2H2 2P3। फॉस्फोरस के लिए हो जाएगी 3H2 3P3। इसके लिए हो जाएगी 4H2 4P3 एंड सो ऑन। तो दिस विल बी द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको याद हो, आपका एक कॉन्फ़िगरेशन चलता है 2,8 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,5, यहाँ हो जाएगा 2,8,5, 2,8,8,5, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन चलता है एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। अपन को वही चीज़ पढ़नी है जो एनसीईआरटी फोकस करेगा, क्योंकि वही आपके एग्जाम्स में आने वाला है। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो, रेफरेंस हमेशा एनसीईआरटी को ही लेके चलना होता है ना। तो दिस विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब यहाँ पे इनके नाम थोड़े से, एंटीमनी अपने बोला पर सिंबल एसबी लिखा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th क्लास में। ग्रीक लेटर होता है, लैटिन वर्ड होता है, तो उस सिंबल वहाँ से आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप एक बार एलिमेंट नोट डाउन करिए, यहाँ पे लिख लीजिए 15th ग्रुप में है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिख लीजिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख लीजिए 2H2 2P3 3H2 3P एंड सो ऑन, और दिस विल बी द एटॉमिक नंबर एंड ये दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन द 2,5 2,8,5। बचपन में ये पढ़ देते हैं पर हायर क्लास में ये काम में आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और काम में आती है, वैलेंसी, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 3 भी होती है,
3 होती है। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वैलेंसी मैं यहाँ पे 3 बोलता हूँ। पर कहीं कहीं जब डाउन द ग्रुप चलेंगे तो वैलेंसी आपकी 5 भी शो होती है। वो कैसे होती है मैं आपको सिखा दूंगा टाइम आने पे, पर आप अभी इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के ये नोट डाउन करिए। अब इसमें एक चीज़ और आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करनी है कि नाइट्रोजन जो आपका होता है ये होता है सॉलिड स्टेट में। क्या होता है ये आपका होता है सॉलिड स्टेट में। अब आप मुझे बताइए फॉस्फोरस इस स्टेट में होता है, सॉरी नाइट्रोजन मैंने बाय मिस्टेक, दिस विल बी द गैस फॉर्म, दिस विल बी इन द गैस फॉर्म, और ये एटमॉस्फेयर में आपको N2 की फॉर्म में मिलता है, N2 इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो बाकी आपके जितने भी एलिमेंट है ये सब आपको मिलेंगे सॉलिड स्टेट में। किस में मिलेंगे? ये नेचर में आपके सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन विच इज़ गैस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। ओके, आप इतना नोट डाउन करिए। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, फिर भी अपन को नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका अकरेंस। अब आपको यहाँ पे अकरेंस हर एलिमेंट की पढ़नी है। जैसे आपका पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो आपको याद हो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है और बाकी अदर गैसेज होती है सिमेट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन मैंने बोला है एयर कंटेन 78% बाय वॉल्यूम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बाय वॉल्यूम है बाय मास। इट मीन्स अगर आपके पास सपोज 100 ml एयर है तो उसके अंदर 78 ml आपका क्या होगा? नाइट्रोजन होगा इन फॉर्म ऑफ N2। ये भी ज़रूरी चीज़ है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन हमेशा N2 की फॉर्म में होती है। एक चीज़ और बच्चों, पी ब्लॉक में नोट्स लिखने का वे ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी हर कोई पढ़ लेगा बुक में से, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने बुक में जो लिखा है सब मैं वही पढ़ा रहा हूँ। पर मेन चीज़ है आप उसको कितना समराइज़ करके कितने काम के पॉइंट्स ब्रीफ करके लिखते हो, ताकि एग्जाम में आपको कम से कम पढ़ना पड़े। अगर आप NCERT में देखोगे काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो मैं बिल्कुल आपको ब्रीफ और समराइज वे में थ्योरी लिखाने वाला हूँ और बहुत एट्रैक्टिव में लिखाने वाला हूँ, ताकि आपको एग्जाम में इसको रिवाइज करने में, लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। इंक्लूडिंग क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे करवाता रहूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन एयर के अंदर है 78% बाय वॉल्यूम। एक यहाँ पे आता है इन फॉर्म ऑफ मिनरल, ये तो एयर के अंदर हो गई। मिनरल के अंदर आपके दो तरह के यहाँ पे मिनरल्स हैं। मिनरल्स आपको पता होगा मिनरल्स क्या होते हैं, चाइल्ड सॉल्टपीटर एंड इंडियन सॉल्टपीटर। ये दो तरह के मिनरल्स हैं आपके, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन मिलता है। ये एलिमेंट काफ़ी कॉमन है, पोटेशियम नाइट्रेट और ये सोडियम नाइट्रेट, इनमें भी आपके नाइट्रोजन अवेलेबल है यहाँ पे N और N, ठीक है। ये दो आपके आयनिक कंपाउंड है, इनमें आपको नाइट्रोजन मिलता है। थर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भी है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बात आती है कैसे। अपनी बॉडी अंदर भी नाइट्रोजन होता है। आपको याद हो प्लांट्स को अपन फर्टिलाइज़र देते हैं, अमोनिया। मोस्टली जो भी प्लांट्स और अपन जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनमें जो फर्टिलाइजर यूज़ होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो जरूर होते ही होता है। तो अपनी बॉडी में भी नाइट्रोजन होता है, जैसे कि अपनी बॉडी में प्लांट्स और इनमें अमीनो एसिड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन होता है। आपको याद होगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल अपने इसी 12th क्लास की केमिस्ट्री में, वहाँ पे अमीनो एसिड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे नाइट्रोजन उसका मेन फंक्शन ग्रुप होगा। तो आपकी बॉडी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स बोलो या बायोमोलिक्यूल्स बोलो, वहाँ भी आपका नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिखे, ये मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन की अकरेंस बताइए कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे आपका पाया जाता है। अब अगली अकरेंस पढ़ेंगे अपन फास्फोरस की, उससे पहले आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए फास्फोरस की अकरेंस भी काफ़ी सिंपल है, बस थोड़े आपको नेम याद करने पड़ेंगे। देखो ये भी जो पॉइंट है ना, ये मिनरल्स वाला ही पॉइंट है। जैसे आपका ये मिनरल्स में फाउंड होता था, तो ये वाला पॉइंट भी आपका मिनरल्स के अंदर ही है। जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पे फास्फोरस आपका फॉस्फोराइट, कैल्शियम फॉस्फेट इसका फॉर्मूला, इसको बोल देंगे अपन फॉस्फोराइट। आप बोलोगे सर 3 क्यों लिखा, 2 क्यों लिखा, तो मैं आपको याद दिला दूं, कैल्शियम की पे चार्ज आता है +2, फॉस्फेट पे -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3, यहाँ पे 2। इसी तरह से क्या आपका फ्लोरएपेटाइट मीन्स यहाँ पे कैल्शियम का फ्लोराइड आ जाएगा। ये कंपाउंड सेम है, देखो Ca3PO4 Ca3PO4 आगे 3.CF2। इसी तरह से आपका आ जाएगा क्लोरोएपेटाइट, यहाँ पे सेम कंपाउंड है आपका फॉस्फोराइट और साथ में आगे आपका CaCl2। ये 3 फॉर्म है फॉस्फोरस की, यहाँ सब में फॉस्फेट 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 इन द फॉर्म ऑफ P और P यहाँ पे आ रहा है, तो ये फॉस्फोरस का मिनरल फॉर्म है। और आपका एक और आता है P एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर, मतलब आपका फॉस्फोरस हर एनिमल और प्लांट की बॉडी में ही पाया जाएगा। एक चीज़ और,
किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये आपका जनरली बोन्स की फॉर्म में, बोन्स के अंदर फॉस्फोरस होता है और लिविंग सेल्स जो होते हैं आपके उनमें भी फॉस्फोरस होता है। बच्चों ये सब चीज़ें बिल्कुल याद करने वाली हैं। अब बताइए बोन्स के अंदर क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि बोन्स तो कैल्शियम क्या बनती है, फॉस्फोरस कहाँ से आया। बिल्कुल सही बात है, बोन्स आपकी कैल्शियम की ही बनती है। तो ये जो बोन्स के अंदर होता है कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये जनरली इसको बोलते हैं बोन ऐश। जो बोन की ऐश होती है उसमें फॉस्फोरस का ये फार्मूला हमें पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में अवेलेबल है, कैल्शियम भी है फॉस्फोरस भी है। तो दिस विल बी द फॉर्म प्रेजेंट ऑफ फॉस्फोरस इन दीज 3 पॉइंट, नोट इट डाउन। अब आगे अपन पढ़ेंगे यहाँ पे अदर का। अब देखा जाए तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की ही अकरेंस इंपॉर्टेंट है, एर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अभी नोट डाउन तो करिए। अब देखो जो एर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ है, मैं कंबाइंड लिख रहा हूँ, एर्सेनिक आपका एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। ऑल दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और, ठीक है, सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन सल्फाइड मिनरल्स। जितने भी सल्फाइड के मिनरल्स होंगे उसमें आपके ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब आपसे इनके फार्मूले कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है, बस आपको रखना है कि सल्फाइड के मिनरल्स में आपके पाए जाते हैं, काफ़ी सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गई अकरेंस की। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अकरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब आगे अपन पढ़ते हैं अपना फ्रेश हेडिंग के ऊपर, वो आपकी आएगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों अब आगे और भी अच्छी अच्छी हेडिंग्स आएगी, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आएगा, एटॉमिक रेडियस आएगा, आयनेशन एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी आएगा। वो सब वेरिएशन कैसे होता है नाइट्रोजन फैमिली में, वो है उनको पढ़ना है डिटेल में 1 बाय 1, ठीक है। अभी से पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आज के लिए इतना सा टॉपिक सफिशेंट है। बाकी डिटेल वाले वीडियोस अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, उसमें आपका मैं डिटेल आपकी थ्योरी लूँगा, अच्छे से अपन डिस्कस करूँगा। अभी आप एंजॉय करिए छोटे से पार्ट के साथ। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।